जैसे भी हो ज़रूर कमेंट्स में बता देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट कर देना गाइस। थोड़ा जा आपके एक सब्सक्राइब करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा एंड मैं स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग बातें कर रहे होते हैं और विंग उसे बताता है कि वो वेंचिंग उसके काम में क्या बता रही थी। तो हमारी स्टोरी यहीं पर स्टार्ट होती है। तभी ये सुनकर वांगजी को थक्का लगता है और वांगजी कहता है कि क्या वेंचिंग ने ऐसा बोला, इसकी इतनी हिम्मत। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब मैं वो तुम्हें मुझसे दूर करेगी ना। अब मैं उसे बताऊंगा कि मुझसे पंगा लें। अब उसे लगता है ना कि मैं गे हूँ तो ठीक है। अब तुम मेरे कपल बनोगे, तुम मेरे पार्टनर बनोगे और हम उसे जेलस फील कराएंगे। तुम मेरी मदद करोगे ना विंग। जिसे सुनकर विंग हकलाने लगता है और कुछ कहता नहीं। ठीक है, अब हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। जिसे सुनकर विंग कहने लगता है। तभी वांगजी कहता है पर हम सब इसे नाटक तो कर लेंगे, पर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए ना विंग। मेरे दोस्तों ने कहा था एक लड़के के साथ करने में बहुत मज़ा आता है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ना विंग क्या लेने में? ये कहते कहते वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है और तब विंग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो वांगजी? मेरे ऊपर से हटो वांगजी। विंग क्या तुम मेरा दोस्त नहीं हो? क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे मेरी? इसे सुनकर विंग थोड़ा का फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। वो साइनस की वजह से कुछ नहीं बोलता। पर तभी विंग कहता है तुम हटो वांगजी। ऐसे करते करते दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं और वांगजी कहने लगता है कि नहीं विंग तुम मेरी हेल्प करोगे। क्या तुम मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? कुछ समय के बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग सोफे पर बैठा और वांगजी उससे ऑरेंज खिला रहा था अपने हाथों से। और तभी विंग खाते खाते बोलते हैं वांगजी क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? ये सुनकर वांगजी कहता है हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुमसे? क्या वो जांग चैंग की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जिसे सुनकर वांगजी एक पल की विंग की तरफ देखता है, कुछ कहता नहीं और कहता है नहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? पहले तो कभी नहीं पूछा था ये सवाल। जिसे सुनकर वांगजी कहता है वो मुझे लगा कि मुझे ये पूछ लेना चाहिए। वैसे ही तुम बताओ। तभी वांगजी कहता है कि हाँ पहले थी, 1 मंथ पहले उसका ब्रेकअप हो गया। अब वो वेंचिंग के पीछे पड़ा है, उसके आगे पीछे जाता है। ये सुनकर विंग सोचने लगता है क्या वेंचिंग के पीछे पड़ा है? अगर तो नहीं हुसैन का क्या होगा? वो तो उसका प्यार करता है, वरना इस वजह से उसका दिल टूट जाएगा। तभी वांगजी उसे ऑरेंज खिलाते खिलाते उसकी तरफ फिर से नील डाउन होने लगता है। उसे पकड़ लेता है और कहता है अब तुमने खाना खा लिया ना, अब चलो हम कुछ एक्साइटिंग करते हैं और तुम मेरी हेल्प करोगे ना एक्सपीरियंस में? सुनकर विंग कहता है बिल्कुल नहीं वांगजी। दोस्तों से एक अपने से उठा देता है और कहता है क्या तुमने होमवर्क कर लिया मैथ का? जिसे सुनकर वांगजी उधर इधर देखने लगता है। तो वांगजी जो से पकड़ कर अपनी तरफ करता है और कहता है क्या तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया? सुनकर वांगजी कहता है वो कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। हाँ जिसे सुनकर विंग जल्दी से जाकर उसकी बैग से उसकी नोटबुक निकालने जैसे देखकर वांगजी अपनी नोटबुक को उससे छीनने लगता है। पर विंग फिर भी छीन कर उससे देख लेता है कि उसने सिर्फ हाफ ही किया है अभी तक। जिसे देखकर वांगजी की तरफ देखता है और बहुत ही गुस्से में देता है। जिसे देखकर वांगजी डर जाता है और कहता है कि मैं कर लूँगा ना, तुम इतना मैं तो बोलो मैं कर लूँगा। जिसे सुनकर
विंग कहता है अभी के अभी तुम मेरे सामने बैठकर होमवर्क करोगे, जिसे सुनकर वो जाता है। पर वांग जी कुछ कहता नहीं और सीधा जाकर विंग की नोटबुक उसके बैग से उसकी नोटबुक देखने लगता है और उसे ढूंढने लगता है, जिसे देखकर विंग कहता है तुम मेरे नोटबुक से बिल्कुल नहीं कॉपी करोगे, तुम अपने आप ही होमवर्क को पूरा करोगे। तभी वांग जी उसके बैग में से एक नोटबुक निकालता है और जिसे देखकर विंग जल्दी से आकर उस नोटबुक को छीन लेता है और कहता है ये तुम इस नोटबुक में नहीं ले सकते, क्या मैथ की बुक है? जिसे सुनकर विंग मना कर देता है कि ये मैथ की बुक नहीं है। तो वांग जी फिर से उसके बैग में से नोटबुक निकालना है। तभी विंग की तरफ दबा जाता है जो अपने ही ध्यान में कहता है मेरे पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल के बाद हम दूर हो जाएंगे। इसमें पूरे 365 पेजेस है। एक दिन में इसे एक बार फाड़ देता हूँ जिससे दिन कम हो जाता है। इसे मैं कैसे दिखाऊं दूँ तुम्हें? ये सोचते सोचते तब वांग जी कहता है विंग तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? सुनकर विंग अपने होश में आता है और कहता है तुम मेरी नोटबुक से बिल्कुल नहीं देखोगे, चलो मेरे सामने बैठकर होमवर्क करो। चलो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे टेबल बैठा देता है और उसको समझाने लगता है। तभी कुछ देर के बाद वांग जी कहता है मुझे नहीं करना। तभी विंग कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तभी वांग जी कहता है अगर मैं करूँगा तो तुम मेरी एक हेल्प करोगे? ये सुनकर विंग कहता है हाँ करूँगा, चलो बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? ये सुनकर वांग जी कहता है अगर मैंने होमवर्क पूरा किया तो मैं तुम्हें किस करूँगा, वो भी स्कूल में वेंचिंग के सामने, सबके सामने। जिसे सुनकर विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें सबके सामने किस करूँगा, मंजूर है तो मैं होमवर्क करना स्टार्ट करता हूँ वरना मैं चला सोने। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है पर विंग कुछ कहता नहीं। तो वांग जी अपनी सीट से उठ जाता है और बेड की तरफ जाने लगता है। तब विंग कहता है ठीक है बेड तुम्हें करने दूंगा, जल्दी से होमवर्क पूरा करो अपना। जिसे सुनकर वांग जी आकर अपना होमवर्क पूरा कर लेते खुशी खुशी होमवर्क पूरा करने लगता है। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपनी सीट पर बैठा होता है और उसका पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ वांग जी की रात वाली बातों को ही सोचता है कि क्या वांग जी सच में उससे सबके सामने किस करेगा। पर वो मुझे लगता है वो भूल गया, पर वो कैसे कर सकता है सबके सामने मुझे किस? इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे सुनकर सब एक लड़की कहती है कि सभी अपनी नोट्स बुक दे दो, अपने होमवर्क दे दो, मैं टीचर को सबमिट करने जा रही हूँ, सभी अपनी नोटबुक्स दे दो। और सभी तभी हमें नी हुसैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नी हुसैन कहता है प्लीज़ 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 एक तो उनको कहता है जो होमवर्क कलेक्ट कर रही है कहता है प्लीज़ एक कॉपी दे दो जिसमें से मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब ये लड़की जंग की कॉपी नी हुसैन को दे देती है, जिसे देखकर नी हुसैन बहुत खुश हो जाता है और उसमें से देखने लगता है। तभी वांग जी जोर से वेंचिंग का नाम लेता है और कहता है वेंचिंग तुम्हें ये लगता है ना कि मेरे साथ रहने से विंग भी खराब हो जाएगा, अब तुम देखना। तभी वांग जी जल्दी से विंग की तरफ आता है, उसे किस करने के लिए उसकी तरफ ही छुपने लगता है। और तभी एक लड़की जोर से चिल्लाती है नहीं मेरे पैसे। तभी सभी लोग उस लड़की की तरफ देखते हैं। तभी विंग जो कोमा में जा चुका था वो भी लौट कर आता और देखने लगता है कि वांग जी ने उसे किस नहीं किया। तभी वो देखने लगता है कि एक लड़की रो रही है जिसके पैसे गुम हो गए। तो वो कहती है मेरे पूरे मंथ के पैसे गायब हो गए, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी ट्यूशन फीस कैसे भरूँगी, ये कहाँ गए मेरे पैसे। इसे सुनकर सभी लोग उसकी तरफ आ जाते हैं। तभी टीचर भी आ जाते हैं उसकी तरफ। तभी टीचर को भी वो रो रो कर बताने लगते हैं कि मेरी एक मंथ की सारी फीस जो मैंने पे करनी थी वो है नहीं की। इसे सुनकर टीचर भी घबरा जाती है और कहती है कि तुमने पता है कहाँ रखी थी तुमने। इसे सुनकर एक लड़की बोलती है मुझे लगता है ये विंग में चुराई, क्योंकि जब हम कल प्लेग्राउंड में गए थे तो इसे विंग के पास ही अकेला ही क्लास में था। जिसे सुनकर सभी लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं और उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं।
हैं और तभी हमारा ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस, सारे जने विंग और उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जिसका नाम है चिन हिया है हिया। जब इसे कहकर तभी टीचर कहते चिन, हाँ तुम ये क्या कह रही हो? तुम अनजाने में सबके सामने विंग पर इल्ज़ाम ला रही हो। और तभी वांग जी भी जोर से चिल्लाता है, क्या बोल रही हो तुम विंग की तरफ इंसान। तो क्या वांग जी साबित कर पाएगा कि विंग पर लगा हुआ इंसान छोटा है? तो ये तो हम अगले पार्ट में देख ही लेंगे। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा ना प्लीज़ गाइस। मैंने सोचा था कि मेरे बर्थडे को पहले मेरे 1K सब्सक्राइबर ज़रूर पूरे हो जाएंगे, पर आप लोगों जो सपोर्ट ही नहीं करते। प्लीज़ गाइस एंड थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। प्लीज़ गाइस